कांजीहाटा के हिलावाड़ी नाड़ाखाड़ा के जोगीवाड़ा से 6 कोरोना संक्रमित आने से जहां उदयपुर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 16 थी, वह गुरुवार देर रात 22 हो गई। बढ़ती संक्रमितों की संख्या जिला प्रशासन के लिए भी चिंता का विषय हो गई। प्रशासन ने बढ़ती समस्या से निपटने के लिए क्षेत्रीय डिस्पेंसरी के साथ ही यूआईटी सूचना केंद्र, नगर निगम और कांजीहाटा में चिकित्सकों द्वारा जांच सैंपल लिए गए, जिसके तहत मात्र 141 सैंपल यूआईटी से लिए गए और 75 सैंपल सूरजपोल डिस्पेंसरी में लिए गए। सूचना केंद्र से 40 सैंपल लिए गए और निगम में करीब 40 सैंपल लिए गए। इन्हीं लिए गए सैंपल की जांच रिपोर्ट में से 58 की रिपोर्ट संक्रमित होने की प्रशासन ने पुष्टि की है। साथ ही अब पिछले 22 को मिलाकर संक्रमितों की संख्या बढ़कर उदयपुर शहर में 80 हो गई है। खबर लिखे जाने तक कोरोना वार्ड में कुल संक्रमित 74 संक्रमित हो गए हैं। पूर्व में 6 राजसमंद और निम्बाड़ा के मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। साथ ही 3.0 के तहत जो राहत आमजन को दी गई थी उसे रद्द कर दिया गया है। पूर्ण क्षेत्र में 144 निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। सूत्रों के अनुसार संक्रमितों की संख्या और भी बढ़ सकती है। जिन जांच सैंपल के आधार पर संक्रमितों की 58 संख्या सामने आई है, इनके सैंपल गुरुवार को लिए गए थे। आज भी कई लोगों के सैंपल चिकित्सकों के द्वारा लिए गए, जिनकी जांच रिपोर्ट कल आएगी। शहर में चूँकि कर्फ्यू के 15 दिन का समय हम निर्धारित करते हैं, तो उस हिसाब से जो गारियावास वाला एरिया है, न्यू भोपालपुरा वाला एरिया है, प्लस अभी जो रिसेंट केसेस ये कांजीकाथा में आए हैं, उसके बाद अभी जोगीवाड़ा में, इन जगहों पे वर्तमान में कर्फ्यू लगाया गया है। इसके साथ ही एक एडिशनल बात है कि 2 वर्ड हैं, कर्फ्यू और कंटेनमेंट। दोनों में एक फ़र्क है जिसको समझना ज़रूरी है। कर्फ्यू एरिया कुछ सीमित जगह तक जो प्रेस्क्राइब्ड है, नियत है, वो निर्धारित किया गया है। कंटेनमेंट में समस्त थाना क्षेत्र को लिया हुआ है। तो कर्फ्यू एरिया में पाबंदियाँ रहेगी, जहाँ कोई मूवमेंट नहीं हो सकता, पूरा सख्त रहेगा। कंटेनमेंट एरिया में भी सिंपल लॉकडाउन की बजाय जो अभी ऑरेंज जोन मानते हुए कुछ छूट दी गई थी, वो छूटें वहाँ भी लागू नहीं होगी। वहाँ सिर्फ दुकानों की अगर बात करें तो मेडिकल शॉप और किराना का शॉप खुल सकता है। सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक जो मूवमेंट की छूट अभी मिली थी, वो भी कंटेनमेंट एरिया में नहीं मिलेगी। तो और चूँकि अपन स्थिति देख रहे हैं कि कुछ दिनों दिन केस जैसे बढ़ रहे हैं शहर में, तो कहीं ना कहीं हमें वापस सख्ती की ओर जाने की आवश्यकता है। तो प्रशासन अभी यही प्रयास कर रहा है कि कुछ लोगों से अपील करके, समझाइश करके कि जिस तरह पहले शुरुआत में उदयपुर के लोगों ने पूर्ण सहयोग प्रशासन को देते हुए और सख्ताई की पालना की थी, उसी मोड़ पे अपने को पुनः आने की आवश्यकता है। और अगर छूट मिलती भी है तो उसका अनावश्यक अपन वो नहीं लेकर के और बिल्कुल इमरजेंसी और आवश्यक कार्य हेतु ही बाहर निकलें। और विशेषकर जो ये पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे कर्फ्यू और कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया हुआ है, वहाँ जो निर्देश हैं उनकी पालना करते हुए और सख्ती से उसको इम्प्लीमेंट करें और माने, तब अपन इस जो कोरोना का युद्ध है, संग्राम है, इसको लड़ने में, इसे सफलता पाने में, इसको नियंत्रित करने में सफल हो पाएंगे। मीडिया कर्मियों के रिश्तेदार भी आए, तो क्या इन जोन के अंदर मीडिया कर्मियों की परमिशन नहीं होगी? कर्फ्यू जोन में तो अभी परमिशन नहीं है मीडिया कर्मियों को वैसे भी, और प्लस कुछ रिश्तेदार आए तो उनके भी सैंपल लिए गए हैं। और मीडिया कर्मियों का भी शुरू से ही बहुत सहयोग मिला है। जहाँ जहाँ भी उनको मना किया गया है तो उन्होंने कोई इस प्रकार का टकराहट करने की कोई कोशिश कतई नहीं करी है, और उन्होंने प्रशासन की बात को हमेशा से समझा है, माना है और उसको स्वीकार किया है। ऐसा कोई इशू नहीं है।